हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस। आपका टॉपिक चल रहा है बेटा मैट्रिसेस। फर्स्ट लेक्चर में आपने मैट्रिसेस में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। उसमें आपने ये देखा था कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको हमने मैट्रिसेस में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे। उसमें इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन किए भी थे आपने। तो उसी हिसाब से अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये दिया था, जिसके बाद मैंने दो क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड कराए थे। देखो बेटा, अगर आपको इनमें आपने सोल्व करके देखा होगा तो ये दोनों में, तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था बेटा आपका, ये y की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता। तो यहां लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ y a इज नॉट इक्वल टू b। a b के इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि y की कोई भी कॉमन वैल्यू यहां नहीं मिलेगी आपको। जब इन्हें सॉल्व करेंगे आप, दोनों में y की कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी। नो कॉमन वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। तो बेटा इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं नो कॉमन वैल्यू ऑफ y। तो आप कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कभी इक्वल नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये मैट्रिक्स इक्वल है a इक्वल टू b व्हेन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ये वाली मैट्रिक्स आपको इक्वल मैट्रिक्स देगा जब x की वैल्यू यहां से 3 निकल के आएगी और y की वैल्यू, कॉमन जो वैल्यू आएगी बेटा वो 1 निकल के आएगा। y जो कॉमन रूट होगा वो 1 कहलाएगा। यहां पर क्लियर है बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉमन रूट आया था वो y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू वहां 2 एक ही नंबर था, तो इसलिए वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए तीनों क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है बेटा। तो बेटा तीनों क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर में आपके दो क्वेश्चन दे करके गया था। सेकंड लेक्चर में कुछ आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट लेक्चर की बात थी, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है। अगर हम बात करें तो छोटा सा क्वेश्चन होता है, कभी कभी एक नंबर में आता है, तो कभी कभी 2 नंबर का अच्छा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बातें ध्यान रखना है। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। ये अच्छे तीनों क्वेश्चन है, मैंने इसलिए आपको दिए थे। इन तीनों क्वेश्चनों में से कभी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन 2 नंबर में मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें कहीं मिस्टेक ना हो। y अगर दो इक्वेशन एक जैसी बनी, 3 एक जैसी बनेगी, तो वहां कॉमन रूट की जरूरत होगी। x की जितनी इक्वेशन होगी वहां कॉमन रूट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है। तो बेटा ये आपको तीनों क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं आपके पास मैट्रिसेस में क्या क्या होता है। हाँ तो बच्चों देखो, आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए इसे ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विच इज एंट्री 0 और 1। जिसके अंदर कोई भी एंट्री होगी वो 0 और 1 ही होगा नंबर। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, ये कह क्या रहा है आपका कि हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल है यहाँ पर, जिसके अंदर एंट्री सिर्फ 0 और 1 ही होना चाहिए, बाकी और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते, बेटा ध्यान देना। आपको इस वर्ड से समझ में आना होगा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ये आपको पता है पॉसिबल मैट्रिसेस कहां बात होती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात होती है। लेकिन उस मैट्रिक्स के अंदर 3/3 की मैट्रिक्स अगर होगी, उस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री 0 और 1 ही होनी चाहिए और कोई नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन हम बदल सकते हैं बेटा। अगर यहाँ एंट्री 1 2 दे देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री 3 4 दे देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो डिफरेंट डिजिट, कोई भी दो डिफरेंट डिजिट अगर यूज की जाती है, आंसर सेम आएगा। 3/3 की अगर मैट्रिक्स होगी, 3/3 की अगर मैट्रिक्स होगी, एंट्री 1 2 ले लीजिए, 3 4 लीजिए, कोई भी दो एंट्री हो, एंट्री 2 ही होनी चाहिए। 9 ये 3/3 की मैट्रिक्स के अंदर कोई भी दो डिफरेंट वो एंट्री हो सकती, कोई भी दो डिफरेंट पॉसिबल नंबर यूज किए जा सकते हैं। तो बेटा उस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है उस पर थोड़ा फोकस करना है।
इसका जो आंसर आएगा वो लोगों को याद होता है, लेकिन आया कैसे बहुत सौ को ये नहीं याद होता है। उसी के लिए मुझे क्वेश्चन समझाना है। देखिए होता क्या है, मेरे पास जो सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो होगा क्या। पहली बात ध्यान दो बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3/3 और 9। पहली बात ध्यान दो, मेरे पास जो 3/3 की मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वे कितने होंगे, 9 होंगे। मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे यहां पर बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट 9, सिंपल सी बात। लेकिन कहता क्या है कि एंट्री सिर्फ उसके अंदर 0 और 1 ही होना चाहिए। देखिए यहां पर पहला केस क्या लेता हूं मैं, सारी की सारी 0 ले लेता हूं तो उसे कहा जाएगा बेटा 9C0, मतलब एक भी 1 नहीं, 9C0 दैट मीन्स एक भी 1 नहीं लेना है मुझे। इसका आंसर आएगा 1। वो मैट्रिक्स क्या होगी, 0 0 0 0। ये सारे एलिमेंट 0 0 कहलाएंगे जो 3/3 की मैट्रिक्स होगी। सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है। क्लियर है बेटा ये बात। अगर मैं 9C1 की बात करूं, 9 एलिमेंट में से एक 1 यूज कर लेता हूं, किन्हीं 9 एलिमेंट में से एक 1 यूज करता हूं तो वो 9 आंसर देगा। तो बेटा सिंगल 1 जिस मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल होगा वो मैट्रिक्स मेरे पास देखो ये भी हो सकती है। और इस 1 को आप शिफ्ट कर दीजिए बेटा, वो यहां भी 1 हो सकता है। और करते करते ये मेरे पास बहुत सारी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है। इस तरह से 1 को शिफ्ट करिए आप। 1 को कितनी जगह शिफ्ट कर सकते, 9 पोजीशन 1 को अवेलेबल है। 1 कहीं भी हो सकता था इन 9 पोजीशन में से, इसलिए 9C1। हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही 1 हो, एक सिंगल 1 हो। 9 मैट्रिक्स पॉसिबल मेरे पास, ऐसी 9C1 मैट्रिक्स, मतलब 9 मैट्रिक्स पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरे को 2 1 चाहिए हो तो 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2 जो भी आएगा आपके पास ये कितना हो जाएगा बेटा, 36 मैट्रिसेस पॉसिबल होगी जिसके अंदर 2 1 होंगे, जिसके अंदर 2 1 होंगे। कहीं भी हो सकते वे, वो 1 कहीं भी हो सकते बेटा। बहुत सारी पोजीशन खाली है, 1 को आप शिफ्ट करते रहिए। कहीं भी 2 डिफरेंट पोजीशन अगर प्रोवाइड करोगे 36 मैट्रिसेस आर पॉसिबल है। सारी बना भी नहीं पाओगे, आप लोगों को दिक्कत होती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह से बेटा करते करते 9C8, 9C8 भी 9 ही आंसर देगा। क्या होगा, जिसके अंदर 8 1 होंगे, 8 1 होंगे। देखो बेटा 9 में से 8 1 है। 0 को आप 9 पोजीशन पे अलग अलग जगह रख सकते हो। तो इसलिए आपको 9 पॉसिबल मैट्रिक्स और एक आएगा 9C9, सारे के सारे आपको बेटा 1 मिलेंगे। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स थी, इन बातों की अगर बात करें कैलकुलेट करके, हाउ मेनी टोटल मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ 3/3 विच हैव 2 एंट्रीज 0 और 1, 1 और 2। जरूरी नहीं बेटा आप 0 की जगह हाँ सारे 1 रख लीजिए, फिर 1 2 लीजिए। 2 नंबर कोई भी पॉसिबल हो सकते थे अगर मैं क्वेश्चन को बदलना चाहूं तो। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 which have 2 different entries। देखिए वे कोई 2 नंबर हो सकते, इक्वल टू 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस एंड सो 9C9, जिसे बेटा 2 की पावर 9 512 कहा जाएगा। 512 कहा जाए। कोई भी 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन सबको मिला करके क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन तो रटना आसान है
लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा भंडार है बेटा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका चैप्टर इतना बढ़िया होता है, बाइनोमियल थ्योरम, यहां तक कि इसी क्वेश्चन को हम ट्राइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ 3 डिफरेंट आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं, बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसको अभी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन या आपको बाइनोमियल नहीं यहाँ पढ़ा रहा हूं बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ 3 एंट्री हो जाएगी तो बेटा वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। बहुत से बच्चों को नहीं पता वहां पर क्या आंसर आएगा। तो ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहां 3 की पावर 9 आएगा, 3 की पावर 9। इसी तरह मल्टीनोमियल पढ़ते हैं तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो बाइनोमियल वाला चैप्टर हमको बहुत अच्छे आर्टिकल देता है। तो मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस चैप्टर है बेटा आपका आईआईटी में कुछ हाई लेवल पर जाता है। हाई लेवल पर जाएगा कैसे, उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी सिंपल क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में नहीं आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के अंदर एप्लीकेशन कैसे लगाया जा सकती है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो एडवांस की तरफ आप बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। तो कुछ चैप्टरों का मिक्सर करके आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, इसका आंसर क्या आएगा, वो कैसे आया है। अगर आप इस तरह से जानते हो तो शायद मुझे उम्मीद है नए क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपके दिमाग में, अदरवाइज आंसर रटना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। इसलिए बेटा ये आपको क्वेश्चन रटना है। यही अगर मैं 3 into 4 कर देता, कोई मैट्रिक्स 3 into 4 होती तो बेटा हम 2 की पावर 12 लगा देते। क्या लगा देते भाई, ये आपके पास 2 into 3 है मैट्रिक्स, तो आप बेटा इसे 6 की पावर 2 की पावर 6 लगा देंगे। कितने एलिमेंट होंगे आपके पास, 6 एलिमेंट होंगे। यहाँ कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट। 12 एलिमेंट में से एक एंट्री एक ही बार आए, 2 बार आए, कोई भी इस तरह की बातें होगी तो वो बाइनोमियल थ्योरम से बनेगी। जब 2 एंट्री की बात होगी, 2 डिफरेंट एंट्रीज, अगर ये 3/3 है, अगर 3/3 की जगह हम 3 into 4 कर देते हैं 2 की पावर 12, अगर 3/3 की जगह हम 2 into 3 की मैट्रिक्स कर देंगे 2 की पावर 6, तो बेटा इस तरह से हमें कहीं ना कहीं याद रखना है। 2 into 5 कर दो तो बेटा आप 2 की पावर 10 कर दीजिए, तो आपको पता है 1024। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं आंसर रटे होने चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से नहीं, आपको फ्यूचर के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे से एनसीईआरटी में मिलता है क्वेश्चन, कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता ये क्वेश्चन है क्या। एक्चुअलिटी इस क्वेश्चन की ये है, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ अगर थोड़ा सा घुमा के बोर्ड में पूछ ले जाए तो बच्चा 100% छोड़ के आता है। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर को ढूंढना है, कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ लिखा होता है, उस तरह से आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, आगे के लिए आपका बेहतर होगा। तो बेटा इसमें मैं मैट्रिसेस में आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, मैट्रिसेस में आपने सुना होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए बेटा ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, देखिए बेटा है क्या इसका मतलब, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टेंशन वाला आर्टिकल नहीं है। 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए सबसे पहली बात होती है, तो आपको यहां कंडीशन याद रखना है, दे हैव if they have same order, if they have same order, इस बात को याद रखना है, if they have same order then we can add or subtract any matrices। देखिए बेटा ध्यान रखना, जब तक उनके अंदर सेम ऑर्डर नहीं होगा तब तक आपस में मैट्रिक्स कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। एक छोटी सी बात बस यही ध्यान रखनी है आपको, ये इसकी कंडीशन समझ लीजिए, इसलिए आपको याद रखना है 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड ही तभी होगी, सब्ट्रैक्ट भी तभी होगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। क्लियर है? तो अगर मेरे पास इस तरह की बात होती है तो मेन काम है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम होगा तभी आपस में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहां पर एक एग्जाम अज्यूम कर लेते हैं, लेट a is equal to aij m into n and b is equal to bij p into q
क्लियर है बेटा? अगर दो मैट्रिक्स मैंने एज्यूम किया ए और बी, यहां पर क्या है, पी और क्यू अगर वाई देश का ऑर्डर है, पी इंटू क्यू इसका एम इंटू एन है, तो दे कैन एड और सब्ट्रैक्ट व्हेन फर्स्ट m इज इक्वल टू पी होना चाहिए और n इज इक्वल टू क्यू। तो बेटा ये तभी पॉसिबल है क्योंकि सेम ऑर्डर के लिए सेम ऑर्डर तभी होगा बेटा अगर ये m इज इक्वल टू पी हो, n इज इक्वल टू क्यू हो। वो छोटी सी बात है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा? यहां पर क्या होता है, अगर मुझे a प्लस माइनस बी, मैं दोनों काम एक साथ कर लेता हूं, a के साथ b को ऐड भी कर सकता हूं, a के साथ b को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, मेरे पास दोनों मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ m इंटू एन प्लस माइनस बी आई जे ऑफ m इंटू एन। क्लियर है? इन दोनों को अगर ऐड करना है तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते बेटा, तो वो आपके पास एक नया मैट्रिक्स निकल के आएगा। इस तरह से आपको दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो ये जो आपके पास है, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 1 5, ये भी बेटा 2 इंटू 3 है, ये भी 2 इंटू 3 है, तो आप इनको देन ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो बेटा। कैसे? देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अगर आप इसे बी के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास दिस वन। क्लियर है बेटा? तो यहां से इसको ऐड करना है, तो देखिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो बेटा याद रखो, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा। क्लियर है? 1 प्लस 2 2 प्लस 0, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा बेटा, एकेडमिक में ये आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से ही क्वेश्चन करने होते। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या बेटा, 5 4 6 3 2 और बेटा 10। ये आपके पास फाइनल a प्लस बी है। अगर मैं सेकंड केस इसमें निकालता हूं बेटा a माइनस बी, तो आप a माइनस बी निकाल सकते, तो वो क्या होगा, आपके पास मैट्रिक्स क्या थी, 2 3 1 1 2 3 माइनस आपके पास क्या है, सेकंड मैट्रिक्स बी क्या है, 3 1 5। क्लियर है बेटा? और 2 0 5 7 है आपके पास, तो ये हमारे पास a माइनस बी है। तो a माइनस बी, तो यहां पर क्या होगा बेटा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट को माइनस करेगा, दूसरे में से दूसरा माइनस होगा, तीसरे में से तीसरा माइनस होगा। इस तरह से 1 माइनस 2 2 माइनस 0 3 माइनस 7। तो बेटा ये जो रिजल्टेंट आएगा ये -1 2 माइनस 4 -1 2 माइनस के 4, तो ये मेरे पास 2 इंटू 3 का एक रिजल्ट आ गया। क्लियर है बेटा? ये मेरा a माइनस बी है, ये मेरे पास a प्लस बी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान सी बातें हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, इसके ऊपर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको बढ़िया सा देता हूं निकाल के। तो हाँ, तो बच्चों आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में सीखा है अभी। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स की जाती है तो बेटा उनका सेम ऑर्डर होगा, तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, फिर अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर, देखिए बेटा ध्यान से समझना, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर वैल्यू। जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास बेटा, इफ a इज इक्वल टू a i j ऑफ m इंटू n, देन k टाइम्स ऑफ a, k टाइम्स ऑफ a होगा बेटा, वो k टाइम्स ऑफ a i j ऑफ m इंटू n
तो बेटा ये के एलिमेंट जो होगा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ध्यान से देखना, के एलिमेंट जो होगा, के जो स्केलर वैल्यू है वो हर एलिमेंट को उतना ही मल्टीपल कर देगी आपका। देखे यहां पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम अज्यूम करते ए मैट्रिक्स कोई 2 3 1 5 6 7, तो बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए, तो वो 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब यहां पर हो गया इस मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को, तो ये 4, ये कितना हो जाएगा बेटा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14। तो आप इस तरह से इसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ एलिमेंट उतने मल्टीपल हो जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर हाफ ऑफ ए चाहिए, चलिए माइनस का लिखना है, तो आप माइनस हाफ कर दीजिए बेटा, तो 2 3 1 5 6 7, तो हर नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 देगा, -3/2, -1/2, और बेटा ऐसा लिखेंगे माइनस के 5/2, और बेटा ऐसा लिखेंगे माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 7/2। तो मैट्रिक्स आप किसी भी कांस्टेंट से, स्केलर वैल्यू से, पॉजिटिव से, नेगेटिव से, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट को उतना ही मल्टीपल आपको दिखाना पड़ेगा। आप उसे डिवाइड कहे, मल्टीप्लाई कहे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करे, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करे, बेटा ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें ऐड कर लीजिए तो बेहतर होता है। देखिए थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है, स्केलर मल्टीपल क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो उस पर ध्यान देता हूं, चलो वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं। देखिए बेटा, ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, बात को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें ही काम चला लेते। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, बहुत अच्छा आर्टिकल होता है, छोटा सा ध्यान देना। तो बेटा पहली बात क्या होती है, दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। देखिए बेटा ध्यान देना, ज्यादा नहीं लिखना चाहूंगा, दे फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो यहां पर क्या होता है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को b के साथ ऐड करो या एक b को a के साथ ऐड करो, आंसर सेम आएगा। चेक करना बेटा। सेकंड क्या होती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। अब बच्चे देखो, ये वर्ड जो है ना बेटा, आपको बहुत छोटी क्लासों से मिल रहे, बस अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग तरीके का यूज होता है। यहाँ मैट्रिक्स के लिए बात हो रही, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, अगर b और c का सम कर लिया जाए फिर a के साथ ऐड किया जाए, या फिर a प्लस बी का पहले सम कर लो फिर उसे c के साथ ऐड करोगे, तो ये तो बेटा एनी टू, फॉर एनी टू मैट्रिक्स, ये क्या होता है बेटा, फॉर एनी 3 मैट्रिसेस। क्लियर है? तो इन बातों को ध्यान दो। एसोसिएटिव लॉ 3 मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है और कम्यूटेटिव लॉ बेटा 2 मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है। तो ये ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये सब फेल हो जाता है। देखो एडिशन में ये पास है, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में ना एसोसिएटिव होता ना कम्यूटेटिव होता है। थर्ड लॉ की बात करें बेटा, उसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ध्यान से समझना बेटा, छोटा सा आर्टिकल है। किसी मैट्रिक्स के साथ अगर आप नल मैट्रिक्स को ऐड करते हो या नल के साथ मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ए एज इट इज पॉसिबल रहता है। देखिए ध्यान देना, ए प्लस नल मैट्रिक्स, नल प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब होता है आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ए के साथ ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करे कि उसका आंसर ना चेंज हो, तो बेटा वो नल मैट्रिक्स होती है। इसे क्या कहते हैं हम, नल मैट्रिक्स। आता है बेटा एक छोटा सा आर्टिकल, नल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 0 एलिमेंट्स होंगे, तो ये तभी पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए बेटा, अगर हम बात करें फोर्थ, एडिटिव इनवर्स।
एडिटी इनवर्स होता क्या है, ए के साथ माइनस ए को ऐड करो, या माइनस ए के साथ ए को ऐड करोगे तो बेटा नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, नल मैट्रिक्स। ये इसकी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। जीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने, देखो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज माइनस ए। ध्यान देना बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये दो वर्ड कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर बात की जाए एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स की तो वो उसका माइनस टाइम्स ऑफ ए होता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये दो आपको आंसर रटने हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कहीं छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, दैट मींस माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। नल मींस सारे एलिमेंट उसमें 0 0 आएंगे। अगर A 2/3 मैट्रिक्स है तो बेटा नल मैट्रिक्स भी 2/3 की ही होगी। जिस ऑर्डर का A होगा उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स यूज किया जाएगा। याद रखना है, ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। मैट्रिक्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ध्यान रखना बेटा, एडिशन में प्रॉपर्टी चारों होती है, सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ना कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता, ना एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता, ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात होती, ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात होती है। तो बेटा इसलिए आपको चारों प्रॉपर्टी में से एडिशन में ही प्रॉपर्टी पॉसिबल होती, सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी यहाँ पॉसिबल नहीं होती। दूसरी बात ध्यान देना, मैंने यहां किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा। अभी मल्टीप्लिकेशन पे मैं नहीं गया हूं, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का आर्टिकल था, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हो जाएंगे अभी, तो आप इन दोनों बातों को समझ सकते हो। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की जो बातें हुई थी, साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी, इस पर ध्यान रखना है। क्लियर बेटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वो भी आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कीजिए। फिर मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए बच्चों, एक ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें कई सारी चीजें आ गई आपके। ये मैट्रिक्स है कोई ए, आप इसे कह सकते हो, इसे कह सकते हो बी, ये कोई मैट्रिक्स सी है। ए मैट्रिक्स 2/1 की है, बी मैट्रिक्स भी 2/1 है, तो सी मैट्रिक्स भी 2/1 ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस मैट्रिक्स के साथ कुछ नहीं है, आपको पता है ये x² y² एज इट इज रहेगा। और ये माइनस का 3 अगर अंदर ले जाता हूं तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता था, 3 को अंदर ले जाता हूं 3x, तो ये हो जाएगा 6y। एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर वैल्यू, तो वो 3 अंदर जाएगा। क्लियर है। तो ये आंसर इधर क्या दे रखा है बेटा, -2 और 9। तो ये आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस हो गया बेटा। आप इसे कहेंगे x² माइनस के, देखिए ये आपके पास बन गया x² माइनस 3x, और बेटा सेकंड एलिमेंट बन गया y² माइनस की 6y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है, -2 और 9। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों साइड में दो मैट्रिक्स अलग अलग है, इन दोनों को इक्वल अगर अज्यूम किया जाए तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के होगा। देयरफॉर x² माइनस के 3x इक्वल टू -2। तो यहां से बेटा अगर इसे सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर होते हैं x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यह x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, y² माइनस 6y इक्वल टू 9। तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा y² माइनस 6y। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पर 9 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 9 18, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो ये कितना हो गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा
√3 इंटू, सॉरी यहां पर 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर कह सकता हूं मैं इसे, 9 इंटू 2। क्लियर है बेटा? तो आप इसे लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस के 3√2। तो y की वैल्यू बेटा 3 प्लस माइनस की 3√2, यहां से y की भी दो वैल्यू आ गई। x के भी आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज है, y की भी यहाँ 2 डिफरेंट वैल्यूज है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन था x और y दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए, ये इक्वेशन सॉल्व किया है, द सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपको यहाँ मिल गया देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 प्लस 3√2, या दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कहलाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल था, एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी छोटी सी बात हो गई, यहाँ पर इक्वलिटी की भी बात हो गई, स्केलर मल्टीपल की बात हो गई, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इसे फटाफट नोट कीजिए बेटा। हाँ तो बच्चों देखो, आपके पास एक ये मैं छोटा सा क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन बैंक को बेटा करने की कोशिश करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करेंगे, चैप्टर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड x y z एंड t इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है? मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपको एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, स्केलर मल्टीपल भी आपको समझ में आ गया। तो इनको सॉल्व करके आपको आंसर गिवन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर गिवन है, सेकंड वाले के आंसर गिवन है। तो बेटा ट्राई करके देखना, बहुत जरूरी है। यहां से फाइंड द लैम्डा ए नॉन स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी नॉन स्केलर नहीं है ये, नॉन जीरो, मतलब जेड लैम्डा जीरो नहीं है, लैम्डा जीरो हो जाएगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? नॉन जीरो स्केलर इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस। तो आप पहले लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपको मालूम है, लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो ये समझाने की आपको भी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया बेटा यहाँ, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y इफ दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, और इनके आंसर दिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से फोर्थ वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इफ a गिवन है, b गिवन है, देन द फाइंड द मैट्रिक्स x such that 2a plus 3x equal to 5b। देखो बेटा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू यहाँ फाइंड करके देना है। कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेहतर है कि आप इन्हें पहले ट्राई करें बेटा, और ट्राई करने के बाद जब आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो तब मेरे सॉल्यूशनों को चेक करना। अपने सॉल्यूशन करने के बाद भी चेक करना होता है। तो आप इसको चेक, क्वेश्चनों को करने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं इनके क्वेश्चनों के आंसर बताना, सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। आंसर तो आपको लिख के दे ही दिया मैंने, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। बेहतर है कि आप पहले खुद ट्राई करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पर क्वेश्चन नहीं होते, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, तो आप मेरे सॉल्यूशन देखना, तो उसमें बेहतर है कि आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिए, मेरी वीडियो देखने के बाद पहली बात तो शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए, ये ज्यादा जरूरी होता है। कुछ समझ नहीं आया तो कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेक्चर की इंपॉर्टेंस तभी होती है अगर हम शुरू से लेकर के आखिरी तक उसके सारे कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से पढ़ते हैं, तो आसान लगता है। दूसरी बात समझना, अगर मेरी वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट्स जरूर कीजिए, उस पर लाइक जरूर कीजिए बेटा, उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाना बेटा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको अप टू डेट मिलता रहे। तो बेटा अगर आपको बेहतर करना है तो चैनल के साथ आपको प्रॉपरली जुड़ना पड़ेगा, और इसलिए मैं आपको दावा करता हूं कि बेटा आपका एकेडमिक ही नहीं कंपटीशन भी बेहतर होगा। मैथमेटिक्स में बेटा आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपने देखा है मेरे लेक्चर जितने इंपॉर्टेंट होंगे उतना ही बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है बेटा। हम एक दूसरे के चैनल को, एक दूसरे को सपोर्ट करें तो बेहतर होगा बेटा। तो ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए। तो मैं बेटा आपको यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज टाइम टू टाइम कीजिए। जैसे बेटा मैंने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर की बात, 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके, दोनों लेक्चरों से आप पहली 2 एक्सरसाइज अपनी बढ़िया कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा इसको कंप्लीट करना, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी,
कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, कुछ आप खुद करेंगे तो बेहतर होगा। तो थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे शेयर कीजिए।